सभी पाठक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस परिवार की ओर से हमारे संस्थान के 27वें स्थापना दिवस समारोह आधारशिला 2021 में मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र नारायण सिंह, विधायक रोहनिया विधानसभा क्षेत्र, दर्शक दीर्घा में विराजमान समस्त गणमान्य भद्रजन, मीडिया साथी एवं प्रिय छात्र छात्राओं का अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 27 वर्षों में एसएमएस अग्रसर है छात्रों के सर्वांगीण विकास और सबके लिए शिक्षा के पथ पर। यह सुनहरी यात्रा आप सबके सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती थी, इसीलिए हम सब आपके लिए हृदय से आभारी हैं। यह संस्थान हमारे निदेशक महोदय एवं अधिशासी सचिव के कुशल नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र नारायण सिंह, संस्थान के अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह एवं निदेशक डॉक्टर PN झा सर से अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएँ और अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करें। का दीप के दिव्यार्थ का देहरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे, हारेगी हर बार अंधियारे की कोर कालिमा, जीतेगी जगमग उजियारे की स्वर्ण लालिमा। दीप ही ज्योति का परम तीर्थ है, कायम रहे इसका अर्थ वरना व्यर्थ है। आशीषों की मधुर छांव इसे दीजिए, प्रार्थना शुभकामना हमारी ले लीजिए। झिलमिल रोशनी में निवेदित अविरल शुभकामना, आस्था के आलोक में आदरयुक्त मंगल कामना। इसके उपरांत मैं आप सभी मंचस्थ महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आधारशिला 2021 का औपचारिक शुभारंभ कर हमें अनुग्रहित करें। वागीश वीणा वादिनी सद्बुद्धि प्रदायिनी, चरणों में शरण दे नमन स्वीकारिये। ज्ञान धन दीप्त कर उर में आनंद भर, नाश कर कुबुद्धि का आज हमें तारिये। पाहन पाषाण हम ज्ञानहीन खार हम, मानस में ज्ञान भरकर चित्त को निखारिये। बालक निरीहमान स्नेहाशीष वारिये। धन्यवाद। माल्यार्पण के पश्चात मैं आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, संस्थान के अधिशासी सचिव तथा निदेशक से पुनः आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान पधारे आप यहाँ, हम हर्षित हैं, हम पुलकित हैं। कैसे अभिनंदन करें भला, यह सोच सोचकर चिंतित हैं। सुरभित नूतन कुछ पुष्प मिले, हम वही समर्पित करते हैं। आ गए हैं आप यहाँ, हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। इस क्रम में मैं संस्थान के कुल सचिव श्री संजय गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वो एसएमएस परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। अब मैं अपने वरिष्ठ सहकर्मी प्रोफेसर RK सिंह सर से निवेदन करती हूँ कि वह हमारे आज की विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, बनारस के रोहनिया विधान क्षेत्र के विधायक हैं, उनका स्वागत करें।
धन्यवाद। यहाँ मैं इस कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय तथा दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी जन को बताना चाहूँगी कि हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पीएन झा न ही केवल मैनेजमेंट शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम एवं दुर्लभ उपाधि डीलिट अर्जित कर चुके हैं, अपितु वे पिछले 16 वर्षों से इसी संस्थान को अपनी निष्ठा और सतत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम के अगले सोपान में मैं निदेशक डॉक्टर पीएन झा से अनुरोध करती हूं कि वे मंचस्थ अतिथिगण तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत उद्बोधन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धे साध्य सतामस्तु प्रसादा तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरिविनाशनम्। जय मैया। समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र नारायण सिंह, माननीय विधायक रोहनिया क्षेत्र वाराणसी, मंचासीन इस संस्थान के दूरदर्शी एवं कर्मठ अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पल्लवी पाठक, दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम के प्रबंधक एवं रजिस्ट्रार श्री संजय गुप्ता, श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्र बंधु, सभी प्रायोजकों के प्रतिनिधियों, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं के आदरणीय माता पिता एवं अभिभावकगण, संस्थान के हमारे कर्मयोगी प्रिय सहकर्मियों, हमारे परम प्रिय छात्र छात्राओं, बहनों एवं भाइयों, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी के अद्यतन जीवन यात्रा में आज का दिन एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज आधारशिला 2021 के विधिवत उद्घाटन के साथ यह संस्थान अपने रजत जयंती वर्ष के उपरांत अपने 27वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ एवं मैया अन्नपूर्णा की महती कृपा यूं तो सदैव ही इस संस्थान को मिलती रही है, परंतु इस 27वें वर्ष में इस तरह के आशीर्वाद का एक ज्वलंत स्वरूप देखने को मिला है, और वो ये कि अत्यंत आनंद के साथ आप सबों को सूचित करते हुए गौरवान्वित हो रहा हूँ कि आपके इस संस्थान स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी को सिर्फ चंद रोज पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा 10 वर्षों के लिए स्वायत्तता यानी ऑटोनोमस स्टेटस प्रदान कर दी गई है।
ये सब कुछ एसएमएस परिवार के अथक परिश्रम एवं आपके शुभकामनाओं का ही परिणाम है। इस पावन उत्सव पर एसएमएस वाराणसी के इस रम्य प्रांगण में हम एसएमएस परिवार की ओर से आप सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। हम सबों के लिए ये अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष की बात है कि बड़े सौभाग्य से हम लोग विगत कई माह से कोरोना महामारी के चक्रव्यूह से सफलतापूर्वक जूझते हुए अपने आप को सही सलामत रख सके और आशा करते हैं कि बाबा विश्वनाथ एवं मैया अन्नपूर्णा की असीम कृपा से आगे भी हम सभी प्रसन्न चित्त रहेंगे। इस संस्थान के बारे में कुछ भी मीमांसा करने के पूर्व हम अपना श्रद्धा सुमन इस संस्थान के मेंटर, हमारे गुरुतुल्य एवं यहाँ के संस्थापक निदेशक स्वर्गीय प्रोफेसर मुकुंद लाल जी के प्रति अर्पित करते हैं, जिनकी तपस्या से इस संस्थान को एक बृहद एवं ठोस आधार मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह महाविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में इस प्रदेश में अवस्थित प्राचीनतम संस्थानों में अग्रणी है, जहां स्नातकोत्तर स्तर पर MBA, MCA, MCOM और स्नातक स्तर पर BBA, BCA, BCom, BCom ऑनर्स एवं BJMC पाठ्यक्रमों का पठन पाठन सफलतापूर्वक हो रहा है। UGC से ऑटोनॉमी मिलने के पश्चात इस तरह के कोर्सों का संचालन करने वाला एसएमएस वाराणसी प्रदेश का पहला ऑटोनोमस बी स्कूल बन चुका है। मित्रों, 1995 में प्रारंभ हुआ ये संस्थान पिछले 27 वर्षों में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने शिक्षण संस्थागत गुणवत्ता का उत्तरोत्तर पोषण करते हुए उन सभी सोपानों को सफलतापूर्वक हासिल किया जो आज के युग धर्म के मुताबिक किसी बी स्कूल को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर पहचान की प्रखरता दिलाती है। पिछले 27 वर्षों के इतिहास में इस संस्थान ने जिन महत्वपूर्ण पड़ावों को हासिल किया है, उनमें भारत के प्राचीनतम एवं सर्वप्रथम बी स्कूल रैंकिंग एजेंसी बिजनेस इंडिया द्वारा संस्थान के साल दर साल चतुर्दिक विकास के परिप्रेक्ष्य में इसके रैंकिंग को A+ ग्रेड से बढ़ाकर A++, फिर A++ करना एवं 2015 से संस्थान को देश के सबसे बेहतरीन 50 प्रबंधन संस्थानों के बीच में एक उच्च स्थान देना, 2008 में ही प्रतिष्ठित देवांग मेहता पुरस्कार हासिल करना, वैश्विक स्तर पर इस महाविद्यालय का अनेकों नामचीन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ कारगर शैक्षणिक सहयोग स्थापित होना, वर्ष 2013 में ही एब्सोल्यूट इन्वायरमेंटल कॉन्शसनेस का परिचय देते हुए सोलर पावर हाउस स्थापित कर बिजली खपत के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित नैक मूल्यांकन के अपनी पहली पारी में ही नैक द्वारा A ग्रेड प्राप्त कर पूर्वांचल के तमाम प्राइवेट सेक्टर के प्रबंध संस्थानों के बीच पहली बार ये कीर्तिमान बनाना एवं एक से क्रमिक बढ़ते हुए 4 द्विवार्षिक रिसर्च जर्नल्स पुरुषार्था मैनेजमेंट इनसाइट कंप्यूटिंग ट्रेंड एवं SMS जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का नियमित प्रकाशन करना शामिल है, जिसमें पुरुषार्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडेक्स्ड हो चुका है। इसे विश्व के नामचीन स्कोपस एवं एल्सेवियर्स जर्नल समुदाय में स्थान दिया गया है। IIM लखनऊ के बाद इस तरह का प्रशस्ति एवं गौरव पाने वाला
इस भूखंड का पहला प्राइवेट प्रबंधन संस्थान एसएमएस वाराणसी बन चुका है, जिसके जर्नल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो। एसएमएस वाराणसी के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण की गुणवत्ता इसी बात से आंकी जा सकती है कि हमारे छात्र छात्राएं विश्वविद्यालयी परीक्षा परिणामों में सदैव टॉप रैंक के अतिरिक्त टॉप 10 में से अधिकांश स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे हैं। हमारे अधिकांश शिक्षक एवं कर्मचारी संस्थान के स्थापना काल से आज तक कार्यरत हैं। यहाँ के छात्र छात्राओं का अनुशासन परिवेश अतुलनीय है एवं पठन पाठन के अलावा छात्रों के समग्र विकास हेतु 7 स्टूडेंट्स क्लब कार्यरत हैं। आज हमारे पास 50 से अधिक पूर्णकालिक शिक्षक हैं जो सभी नेट क्वालिफाइड हैं। ज़्यादातर शिक्षक पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं एवं शेष इस दिशा में कार्यरत हैं। जॉब प्लेसमेंट के क्षेत्र में यह कॉलेज अपने छात्रों को 90% तक प्रभावी कैंपस प्लेसमेंट देता आ रहा है। इस वर्ष हमारे एमबीए के कुछ छात्रों को अधिकतम प्लेसमेंट पैकेज 10 लाख रुपए का प्राप्त हुआ है। आज इस मंच से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वर्ष भी हम एक बेहतर प्लेसमेंट रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। हालांकि इस कार्य के लिए मैं अपने छात्रों से भी पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। कोरोना महामारी के कठिन दौर में भी इस संस्थान का शैक्षणिक वातावरण बिल्कुल अछूता रहा। सभी वर्गों के सभी छात्र छात्राओं का पठन पाठन ऑनलाइन माध्यम से मूडल प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसे हमारे कंप्यूटर विभाग के सह प्राध्यापक श्री राम गोपाल गुप्ता के नेतृत्व में एसएमएस टीम ने अपने कार्य प्रणाली के हिसाब से परिवर्धित किया, निर्बाध रूप से चलता रहा। परीक्षाएं भी इसी माध्यम से आयोजित की गईं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब तक हमारे विद्वान एवं कर्मठ शिक्षकों के द्वारा करीबन 15,000 ई कंटेंट विकसित कर छात्र छात्राओं के लिए अपलोड किया जा चुका है। हमारे सहकर्मियों की कार्यकुशलता इस बात से भी झलकती है कि अभी कुछ दिनों पहले जब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा 3 दिनों के अंदर 1000 ई कंटेंट उनके पोर्टल के लिए इस संस्थान से याचना की गई, तो हमारे संस्थान ने सिर्फ 2 दिनों में उन्हें ये 1000 ई कंटेंट उपलब्ध करा दिया। संस्थान की कुशल प्रणाली एवं दूरगामी प्रतिष्ठा पर भरोसा कर इस संस्थान को एमबीए पाठ्यक्रम में एआईसीटी एवं हमारे एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी यूपीटीयू के द्वारा 300 सीट का पुरस्कार दिया गया है, जो पूर्वांचल में अद्वितीय है। मेरा विश्वास है कि हम सभी सीटों पर नामांकन कर छात्र छात्राओं को पहले जैसा ही एक बेहतर प्लेसमेंट एवं सुनहरा भविष्य देने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने श्रद्धेय अतिथियों एवं अन्य सभी आगंतुकों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं एवं आपके अपरिमेय स्नेह एवं सहयोग की कामना करता हूं। धन्यवाद। अपने बीच में पुलकित है हम आज। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी बनारस के रोहनिया विधानसभा के से विधायक हैं। ये जनता के बीच क्षेत्रीय कार्यों को दुरुस्त करने के लिए बेहद लोकप्रिय हैं। इनकी अनगिनत उपलब्धियां को कुछ शब्दों में सीमित करना मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए बुला लीजिए दोस्त। सामने जब नौजवान हो तो उत्साह तो दिखेगा ही। हम इस उत्साह को थोड़ा और ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए मां भारती का जयकारा एक बार जोर से लगाऊंगा और जितनी आवाज मेरी माइक से है उससे ज्यादा आवाज आप नौजवानों की होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।
उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके एसएमएस कॉलेज के 27वें आधारशिला के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित जिसने आजादी के काल में अपने इतिहास को सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ऐसे विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति त्यागी जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, हम सबके बीच में बैठे हुए इस संस्थान के संस्थापक और आप सभी के भविष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार चिंतन कर रहे एमपी सिंह साहब, मंच पर बैठे हुए प्रोफेसर झा साहब, डॉक्टर पल्लवी पाठक जी, सामने बैठे हुए सभी हमारे विद्यालय परिवार के सदस्यगण, संस्थान के सभी प्रोफेसर, अध्यापकगण, आए हुए सभी अतिथिगण तथा सामने बैठे हुए बच्चों, विद्वानों के बीच में जब हम सबको बुलाया जाता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या बोले। एक एक धुरंधर विद्वान मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हुए बच्चे जो हम लोगों के समय से बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हो गए हैं, अब वो बैठे हैं, जिनका भविष्य उज्जवल हो, जीवन में ये कुछ कर सके, उसके लिए हमारा ये विद्यालय परिवार संस्थान निरंतर चिंतित रहता है। और उसी का परिणाम है कि देश में जब कुछ संस्थानों की, प्राइवेट संस्थानों की गणना होती है तो इस संस्थान का नाम अग्रणी और ऊपर के लिस्टों में आता है। जब ये संस्थान खुल रहा था तो हम लोगों को लगा कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल खोले जाते हैं उसी तरह का कोई व्यक्ति आके स्कूल खोलने जा रहा है, लेकिन जब इसकी कार्यशैली, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई और व्यवस्थाओं को देखा गया तो निश्चित तौर पर यह लगा, हम सबको भी खुशी हुई और हम ही को नहीं, इस क्षेत्र के तमाम लोग इस बात से प्रसन्न हैं, बनारस के लोग प्रसन्न हैं कि एसएमएस कॉलेज बच्चों के भविष्य को सजाने और संवारने का जो काम निरंतर कर रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में भविष्य को सुधारने की जो एक फैक्ट्री इन्होंने लगाया है, तमाम विधाओं का शिक्षा देकर आज बच्चे जो यहां बैठे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है इन्होंने। निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य बच्चों का है, आपके ऊपर देश का भार है। पढ़ाई में आप जितना मन लगाकर पढ़िएगा वो आपके भविष्य को तो सुधारेगा ही, लेकिन आप समझिए, जानिए कि जिस तरह से एक पिता को सबसे बड़ी शांति उस समय मिलती है जब कोई कहता है कि ये हमारे फला बच्चे के पिता हैं, यानी जब बच्चे के नाम से पिता के नाम को पहचाना जाता है तो बाप को बड़ी खुशी होती है। उसी तरह इस परिवार को भी, संस्थान परिवार के भी, एसएमएस परिवार से जुड़े समस्त लोगों को जब आप जैसे होनहार लोग आगे जाकर अपना नाम रोशन करते हो तो इनको भी खुशी होती है कि मैं जिसके लिए विद्यालय या संस्थान चला रहा हूं, एसएमएस कॉलेज खोला हूं, आज वो कार्य सफल हो रहा है। चूंकि अभी हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, हमको एक कॉलेज कार्यक्रम में जाना था, मैंने विनोद जी से कहा था कि हमको बहुत जल्दी छोड़िएगा आप, ये भाषण का समय नहीं है, किसी दिन आऊंगा, बीच में वार्ता होगी आपसे। इतना जरूर कहूंगा कि अपने भविष्य को ध्यान में रहते हुए बच्चों को मेहनत से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो और
आपके गार्जियन ने जिस तरह से विश्वास इनके ऊपर करके यहां भेजा है, उस विश्वास को जीवंत करना है आपको। उस विश्वास पे ठोस ठेस नहीं आने देना है। चाहे जो भी जिस भी क्षेत्र में आप यहां पढ़ रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में अपने को स्थापित करने का प्रयास करिए। और जब आप स्थापित करिएगा, तभी ये विद्यालय, एसएमएस कॉलेज अपने को ये समझेगा कि मेरी स्थापना का असली आज लाभ मिल रहा है परिवार के और क्षेत्र के लोगों को, गार्जियनों को भी। निश्चित तौर पर कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि विद्यालय जब से यहां पर स्थापित हुआ है, निरंतर अपने पढ़ाई के बल पर या अन्य जो भी मानक होते हैं उसको पूरा करते हुए एक उच्च कोटि का संस्थान स्थापित हो चुका है। और मेरी शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आप और इसका विकास करिए। जो खुशी की बात इन्होंने बताया है कि विद्यालय आपका ऑटोनॉमी घोषित हो गया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे बनारस में केवल एक ही है विद्यालय, यूपी कॉलेज, उसके बाद आपका विद्यालय घोषित हुआ है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने इस परिवार से जुटे हुए, मैनेजमेंट से जुटे हुए सभी, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अन्य कोई हो, आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः सम्मानित मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और बच्चों को बहुत शुभकामना देता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। ही आप है चर्चा में हर ओर, अनुपम यश है आपका, कोई और न छोर। धन्यवाद महोदय। हम आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, माननीय कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं। इससे पूर्व प्रोफेसर त्यागी शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी फिरोजपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे। बागपत के रहने वाले प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गृह जनपद से हुई। उन्होंने बीएससी और आईआईटी कानपुर से एमटेक की उपाधि हासिल की। इससे पहले वह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में बतौर लेक्चरर नियुक्त हुए। वर्ष 1995 से ही वह शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में संलग्न रहे हैं। आज से पहले कॉलेज में आयोजित एक एफडीपी में सर का दर्शन लाभ हुआ था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इनका आशीर्वाद हमें आज इस पावन अवसर पर पुनः प्राप्त हुआ है। मैं आपसे सविनय निवेदन करूंगी कि आप संस्थान के स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में एसएमएस परिवार और यहाँ उपस्थित जनों को संबोधित करें। मंचासीन बनारस के विधायक माननीय सुरेंद्र नारायण जी, अधिशासी सचिव एसएमएस डॉक्टर एमपी सिंह जी, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर झा जी और यहाँ ओपन एयर थिएटर में मौजूद विद्वत अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, ये किसी भी संस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है कि हम अपना स्थापना दिवस बार बार बहुरंगी आयामों के साथ निरंतर मनाते जाएं। ये बहुरंगी आयाम वस्तुतः हमारे अचीवमेंट्स होते हैं। हमारे संस्थान ने विगत वर्ष में क्या क्या हासिल किया, वो किसी भी संस्थान के लिए आभूषण का कार्य करते हैं। और स्थापना दिवस पर हमें उन सब का पुनर्विलोकन करना होता है,
देखना होता है कि हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे हमने क्या क्या हासिल किया और जो भी प्रयास हमने किए वो क्या वास्तव में उन्नति के पथ पर हमें लेके जा रहे हैं या उनमें हमें किसी प्रकार के संशोधन की ज़रूरत है। तो इस तरह का इंट्रोस्पेक्शन हमें इंस्टीट्यूट लेवल पे करना होता है। जैसा कि मुझे अभी बताया गया कि संस्थान 1995 में एस्टेब्लिश हुआ और अभी मेरे काशी विद्यापीठ ज्वाइन करने के बाद ही यहाँ से एक रिक्वेस्ट आई कि इन्हें ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनना है और मुझे इंस्टीट्यूशन देखने का मौका भी मिला एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान। यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने बाद मुझे निसंदेह ये विश्वास हो गया कि ये संस्थान वास्तव में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बनने के लायक है और इसलिए हमने तुरंत ही यहाँ की जो एप्लीकेशन हमारे पास गई थी उसको यूजीसी को फॉरवर्ड किया और जैसा कि हमें पूर्ण विश्वास था थोड़े ही समय में ये संस्थान स्वायत्त घोषित कर दिया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बदले हुए परिवेश में संस्थान को पूरी स्वायत्तता मिलेगी और जिस भी तरह के वो कोर्सेस नए नए प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं वो सारे अपने हिसाब से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जब कोई संस्थान विश्वविद्यालय के साथ लगा होता है तो वहाँ पे बड़ी सारी कई बार दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय को सारे संस्थानों को एक साथ देखना होता है। जैसे कोई क्लास है उसमें बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, 90% के बच्चे भी होते हैं और उसी क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फेल हो रहे होते हैं, लेकिन क्लास का जो अध्यापक होता है उसको सारे बच्चों को साथ लेके चलना होता है। वो केवल 90% वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनको 40% वाले बच्चे को भी पढ़ाना होता है। बिल्कुल वैसे ही विश्वविद्यालय की स्थिति होती है कि हमें बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस को भी लेना होता है, साथ में जो इंस्टीट्यूशन उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन इस ऑटोनॉमी के साथ एसएमएस के पास अब पूरी स्वायत्तता है कि वो अपना करिकुलम अपने हिसाब से बनाएं, अपनी परीक्षाएं अपने हिसाब से करें और इस तरह उनको एक असीमित आसमान मिला है जहां पे वो अपने इन मजबूत पंखों के साथ ऊंची उड़ान भर सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई ये जान के कि विधायक महोदय भी हमारे शैक्षणिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आमतौर से राजनीतिक लोगों का शैक्षणिक कार्यक्रमों में उपस्थित होना इस बात का द्योतक होता है कि उनका इंटरेस्ट एकेडमिक है। वो चाहते हैं कि हमारी नई युवा पीढ़ी ज्ञानवान बने, अच्छे रास्ते पे चले, उन्नति पे चले। और इसीलिए जब वो मंच पे आए और जो बच्चों का उत्साह हमने देखा, निसंदेह उससे ये बात साबित हो गई कि इन्होंने यहाँ के जनमानस को शिक्षा के प्रति अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा और जो संभवतः यहाँ पे उपस्थित लोगों के चेहरों से परिलक्षित भी होता है। दूसरी बातें जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जहाँ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैंने खुद देखा है कि यहाँ की लाइब्रेरी या क्लासरूम्स या लेबोरेटरीज काफ़ी अच्छे स्तर के हैं। मुझे भी 2 टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में IIM कलकत्ता और IIM कोझिकोड 2 जगह जाने का मौका मिला। वहाँ पे कुछ वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किए गए थे। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखी और उसके बाद यहाँ आके देखा तो मैंने पाया कि इस संस्थान के पास विश्व स्तरीय फैसिलिटीज़ हैं। अब ये हमारे विद्यार्थियों के ऊपर है कि वे इन फैसिलिटीज़ का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। मेरे सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि वो अपने पूरे अध्यापक महोदयों, अपने अध्यापक गणों
और जो भी लाइब्रेरी फैसिलिटी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है उसका पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो बिजनेस स्कूल में बहुत कॉमन होती है। आमतौर से कन्वेंशनल स्कूल्स में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी क्लास 8 to 5 है, तो हम लोग 8 to 5 ही विद्यालय में आएंगे, महाविद्यालय में आएंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन बिजनेस स्कूल में या टॉप इंजीनियरिंग स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पढ़ाई होना, अध्ययन करना एक अनवरत प्रोसेस होता है। मैंने IIM कोलकाता में देखा कि रात को 1:30 बजे भी बच्चे क्लास अटेंड करने जा रहे होते हैं। वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होता कि अब दिन है कि रात है। और जिस तरह की प्रॉब्लम आमतौर से हमारी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में होती हैं वो बिजनेस स्कूल्स में नहीं होती, उनका परिवेश एकदम अलग होता है। तो वो भिन्नता हमें बना के रखनी है। बिजनेस स्कूल का जो एनवायरनमेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो हमें अपने इस SMS बिजनेस स्कूल में लेके आना है। देखिए, एक्रेडिशन प्राप्त करना, उसको बना के रखना एक बात है, और अपना अलग से वैल्यू सिस्टम इवॉल्व करना जो कि कालांतर तक हमारे बच्चों के साथ बंध के जाएगा। जहाँ भी हमारे बच्चे जाएंगे उनके साथ ये होगा कि ये बच्चे SMS से आए हैं, काशी विद्यापीठ से आए हैं। वो बेसिकली परंपरा हमने शुरू करनी है। केवल ये छोटी छोटी जो चीज़ें हुई हैं कि हमें NAAC एक्रेडिशन मिल गया है, हमें ऑटोनॉमी मिल गई है, ये हमारा प्रारब्ध नहीं है। हमें इससे कहीं आगे जाना है। इन छोटी बातों से हमें संतुष्ट नहीं होना। हमें अभी और कर्म करने हैं। करना है कर्म शुभ सुंदर सलोना, क्षणिक विजय से नहीं संतुष्ट होना, पुकारे हृदय का यही कोना कोना, करना है कष्टों का पूरा निकास, सदियों से देता बुलावा नीलाकाश। देखिए, मैनेजमेंट एजुकेशन एक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है और यहाँ पे हम केवल एक विशिष्ट प्रकार के परिक्षेत्र में परिसीमित नहीं होते। हमें सभी तरह के सिस्टम्स में काम करना होता है। वो शैक्षणिक संस्थान हो, वो सरकारी विभाग हो, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, वो इंडस्ट्री हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। जो भी गुण, जो भी शिक्षा, जो भी टेक्निकल नो हाउ हम अपने बिजनेस स्कूल से प्राप्त करते हैं, उसको हमें उस सिस्टम में लगाना होता है। सो बेसिकली वर्सिटिलिटी किसी भी बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि हमें वर्सेटाइल होना है, अडेप्टिव होना है। जिस भी सिस्टम में हम जाएं उसको अडॉप्ट कर लें और उसी के हिसाब से जो भी हमने सीखा है, जो भी नो हाउ हमारे पास है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करें। मुझे पूर्ण आशा है कि इन विद्वान अध्यापकों के गाइडेंस में आप सभी ये सब गुण प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में SMS और काशी विद्यापीठ का नाम उज्जवल करते हुए, क्षेत्र का नाम उज्जवल करते हुए, प्रदेश का नाम उज्जवल करते हुए, इस राष्ट्र का नाम उज्जवल करते हुए निरंतर सेवारत रहेंगे। मैं समस्त SMS परिवार को उनके स्थापना दिवस पे बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे हजारों हजारों स्थापना दिवस इस संस्थान में आते रहें और बड़ी जल्दी ही ये संस्थान एक यूनिवर्सिटी की फॉर्म में अपने आप को स्थापित करे। देखिए, यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो अभी बात की गई हमारे शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की, 1995 में हमने ये इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया था। 1995 में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया गया था। उसकी टोटल इनटेक 240 थी। केवल 4 डिसिप्लिन हम लोगों ने शुरू किए थे और जब हमने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, इट यूज टू बी ए पैडी फील्ड। धान का खेत था, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और 1995 से चलते हुए हम लोगों ने पहले उस इंस्टीट्यूट को टेक्निकल कैंपस का दर्जा दिलाया, उसके बाद ऑटोनोमस स्टेटस दिलाया
और उसके बाद 2015 में उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी दिलाया। तो ये बेसिकली एक जर्नी है, जो एक केस स्टडी है। ऐसा कोई भी संस्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो 25 सालों से भी कम समय में, 20 सालों में यूनिवर्सिटी बन गया हो, एक साधारण कॉलेज से यूनिवर्सिटी बन गया हो। और जो जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत की थी, वही छवि मैंने बनारस में आके एसएमएस में देखी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बनारस में रहते रहते ये इंस्टीट्यूशन अवश्य ही विश्वविद्यालय स्टेटस को प्राप्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी तरह अपने माननीय विधायक जी से भी विनती करता हूं कि इस संस्थान के लिए, उत्थान के लिए जो भी चीज़ें हों, वो निसंदेह खुले दिल से इन्हें प्रदान करें। विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी संभव होगा, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसे विश्वविद्यालय का स्तर मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का, आयोजकों का, बच्चों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। और साथ में ये भी कामना करता हूँ कि हमारे बच्चे एसएमएस परिवार का, काशी विद्यापीठ का नाम हमेशा ऊंचा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को स्मृति चिन्ह समर्पित करें। अब मैं सर से पुनः निवेदन करती हूं कि आप माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी को सम्मानित करें। धन्यवाद सर। आधारशिला 2021 के उद्घाटन समारोह के अंतिम चरण में मैं कार्यक्रम समन्वयक के रूप में धन्यवाद ज्ञापन करने की अनुमति चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं हृदय से आभारी हूँ मंच पर आसीन प्रबुद्ध गुणीजन, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया। सर, आपका सरल एवं गरिमामयी व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप अपना वरद हस्त यूं ही बनाए रखेंगे। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मंचासीन विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, रोहनिया विधानसभा क्षेत्र। आपने आज इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा दिया है। साथ ही मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगी दर्शक दीर्घा में विराजमान समस्त गणमान्य अतिथिगण, छात्र छात्रा तथा प्रेस से आए और मीडिया से आए हुए सम्मानित व्यक्तियों को। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी मंच पर बैठे हमारे अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह और निदेशक डॉक्टर PN झा सर का, जिनसे हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन और सहयोग मिलता है। इसी क्रम में मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी संस्थान के कुल सचिव श्री संजय गुप्ता जी का, जिनके पास लगभग हमारी सभी समस्याओं का समाधान रहता है। मैं सभी इवेंट कोऑर्डिनेटर्स, उनके टीम मेंबर्स, इस कार्यक्रम के लिए बनाई गई विभिन्न समितियां, उनके सदस्यों का विशेष आभार प्रकट करती हूं, जिनके प्रयत्नों का सुपरिणाम आज हम सब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और दिन भर इसका आनंद